जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पावर ऑफ भारतवंश में। 7वीं शताब्दी से पहले भारत में ना तो इस्लाम धर्म था और ना ही यहाँ कोई मुसलमान था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम श्याम बुद्ध महावीर और गुरु नानक की धरती पर इस्लाम धर्म आया। बात उस समय की है जब भारत के सिंध पर राजा ताहिर का शासन था। उस दौरान श्रीलंका का राजा ईरान के लिए और ईरान के राजा के लिए उपहार भेज रहा था, जो समुद्री रास्ते से होता हुआ जा रहा था, जिसमें सोने चांदी और कीमती वस्तुएं थीं जो समुद्री डाकुओं ने सिंध में लूट लिया था। जब ये बात ईरान के राजा अल हज्जाज को पता चली तो उसे लगा कि उसका धन और उपहार सोना चांदी भारत के राजाओं ने लूटा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसका बदला लेने के लिए और अपना धन वसूलने के लिए अल हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा और 712 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे सिंध युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच हुआ था। राजा ताहिर युद्ध हार गए और मोहम्मद बिन कासिम युद्ध जीत गया। उसके बाद भारत की जनता पर दबाव बनाकर धन वसूले गए, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता है। और धन वसूलने के बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था। 712 ईस्वी के बाद भारत में कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुए। लगभग 300 वर्षों तक भारत में शांति बनी रही। हमारे भारत की सीमा काबुल ईरान तक थी, लेकिन समय के साथ साथ भारत की सीमाएं छोटी हो गईं। इस बीच गजनी में अल्पतगीन का शासन आ गया। उसके बाद सुबुक्तगीन ने शासन किया। सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र मोहम्मद गजनवी का शासन आया, जो एक लुटेरा था। जिसके बाद 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जो गुजरात के वह हिंद पर हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये भारत आता, लूटपाट करता और वापस गजनी भाग जाता। लेकिन जब 16वीं बार मोहम्मद गजनवी भारत आया तो गुजरात में स्थित महादेव के सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसकी मूर्तियों को खंडित किया। लेकिन जब गजनवी भारत से धन लूटकर भाग रहा था तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में वीर जाटों का निवास हुआ करता था, जिन्होंने गजनवी को रोका और भारत का लूटा हुआ धन अपने कब्जे में ले लिया। उस समय तो गजनवी बचा हुआ धन लेकर भाग गया, लेकिन 1026 ईस्वी में उसने 17वीं बार आक्रमण किया, जो जाटों के खिलाफ था। गजनवी ने भारत पर 17वीं बार आक्रमण किया, भारत के मंदिरों को तोड़ा, बौद्ध मठों को तोड़ा, भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट कर दिया। फिर लगभग 150 सालों तक भारत में शांति रही, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुए। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसका युद्ध भीम द्वितीय से हुआ था। उस युद्ध में भीम द्वितीय जीत गए थे, गोरी हार गया, भारत छोड़कर भाग गया। लेकिन भारतीय राजाओं के आपसी मतभेद और दुश्मनी के कारण एक बार पुनः 1191 में मोहम्मद गोरी भारत आया और उसे बुलाने वाला राजा जयचंद था, जिसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी फिर से हार गया। भारत कभी गुलाम ना होता, लेकिन भारत तब हारा जब अपनों ने उसे गद्दारी की। जयचंद ने दोबारा मोहम्मद गोरी को बुलाया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराने की पूर्ण रणनीति बनाई। जिसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की सेना जयचंद की सेना से लड़ रही थी और गोरी की सेना पृथ्वीराज जी की सेना पर पीछे से हमला कर देती है, जिसके कारण पृथ्वीराज जी की सेना हार जाती है। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंद्रबरदाई को मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान गजनी ले गया। उसके बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु हो गई। 2 साल बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा, जो जयचंद के खिलाफ था, जिसमें जयचंद हार गया। पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो गई।
मोहम्मद गोरी के 3 नौकर हुआ करते थे, जिनके नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यात दूज था। दिल्ली से कुछ दूरी पर बदायूं में गोरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक बना दिया। सिंध का शासक कुबाचा को बनाया और गजनी का शासक यात दूज को बनाया। लगातार युद्ध लड़ने के कारण मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई, जिसके बाद उसके तीनों गुलामों में मतभेद शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा ने मिलकर यात दूज पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। सिंध की तरफ कुबाचा का शासन हुआ और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ। 1206 ईस्वी में ऐबक ने भारत में गुलाम वंश या तुर्क वंश की स्थापना कर दी। वहीं से भारत में पूर्णतः इस्लामिक शासन चलने लगा और वहीं से तुर्क शासकों ने दिल्ली पर राज किया। 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन 4 वंशों ने लगातार दिल्ली पर शासन किया, जो मूल रूप से तुर्क थे। इस बीच लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और भी बहुत सी चीज़ें थीं जो गलत हुई। भारत का इस्लामीकरण करने की भरपूर कोशिश हुई। फिर 1526 ईस्वी में भारत पर बाबर के कदम पड़ते हैं।